हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा एग्ज़ाम क्वेस्ट में। दोस्तों, आज का जो हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड में दिए गए बेल आइकन को दबा लें, ताकि इन फ्यूचर जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी उसका आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हरियाणा के व्यक्तियों के उपनाम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हादिए हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, शाह मोहम्मद को हादिए हरियाणा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, स्टील किंग ऑफ हरियाणा के नाम से श्री ओम प्रकाश जिंदल जी को जाना जाता है। इनका जन्म 7 अगस्त 1930 में हरियाणा के नलवा गांव में हुआ था, जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनकी पत्नी का नाम सावित्री जिंदल है और 1991 में पहली बार ये विधायक चुने गए थे। उसके अलावा 1998 में कांग्रेस की टिकट से कुरुक्षेत्र के लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसमें विजय हुए थे। और लोकसभा के चुनाव के बाद एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, जन नायक और ताऊ के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, जन नायक और ताऊ के नाम से चौधरी देवीलाल जी को जाना जाता है। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म हिसार जिले के ताजाखेड़ा गांव में 25 सितंबर 1914 को हुआ था। चौधरी देवीलाल के पिता का नाम लेखराम था और चौधरी देवीलाल पहली बार सन 1952 में ही विधायक बने थे और उसके बाद पुनः 1957 तथा 62 में भी पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे हैं। 6 अप्रैल 2001 को 85 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनको किंग मेकर, शेरे हरियाणा, किसानों का मसीहा, राजनीति का भीष्म पितामह आदि नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी और बहुत बार इनसे संबंधित क्वेश्चन HSCC द्वारा पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, केसरे हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला मुरलीधर जी को केसरे हिंद के नाम से हरियाणा में जाना जाता है। दोस्तों, कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1848 में पलवल में हुआ था और इनका जो निधन हुआ वो 1922 में हुआ था। इनका पूरा नाम राय बहादुर लाला मुरलीधर था। 1980 में सिखों की जो सिख सभा बनाई गई थी उसके ही सदस्य थे और 1985 में जब कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन बॉम्बे में हुआ तो 72 अनुयायियों में से एक प्रांत पंजाब और हरियाणा जब उस टाइम एक साथ ही हुआ करते थे, तो उनकी तरफ से एकमात्र जो अध्यक्ष थे वो लाला मुरलीधर जी ही थे। लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द पंजाब भी कहा जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ द पंजाब भी इनको कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इसी कांड समूचे हरियाणा में तीव्र उत्तेजना पैदा हुई, तो इसके विरोध में लाला मुरलीधर ने सर और राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा जी को जाना जाता है। इनका जन्म रोहतक के केलांगा गांव में 4 सितंबर 1987 को हुआ था। 1916 में ये एक तिलक के स्वराज के सदस्य बने और 1920 में इन्होंने डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव भी चुना गया था। उसके अलावा 1920 में भिवानी संदेश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, पंडित नेकीराम शर्मा जी से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्मली पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था और इन्होंने कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह ध्यान से पढ़ लें। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, हरियाणा का गांधी मूलचंद जैन जी को कहा जाता है। बाबू मूलचंद जैन जी का जन्म 20 अगस्त 1915 को माजरा गाँव गोहाना सोनीपत में हुआ था। इन्होंने देश के आज़ाद कराने के लिए गांधी जी के साथ लड़ाई लड़ी। संयुक्त पंजाब में ये मंत्री व सांसद भी रहे और जब हरियाणा बना तो हरियाणा बनने के बाद भी ये प्रदेश में मंत्री के पद पर आसीन थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में स्वर सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, आप ये जो राइट साइड में आप पिक है इसको देख सकते हो, तो ये है हमारे उदय भानु हंस जी, तो इनको ही स्वर सम्राट कहा जाता है। इनका जन्म 1926 में हुआ था। ये हिंदी के रुबाई सम्राट के नाम से लोकप्रिय थे। हरियाणा के सर्वप्रथम राज्य कवि का सम्मान भी इन्हीं को ही प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से चौधरी बंसीलाल जी को जाना जाता है। चौधरी बंसीलाल का जन्म 26 अगस्त 1927 को भिवानी के गोलागढ़ गाँव में हुआ था। ये विधानसभा के 7 बार सदस्य रहे हैं और केंद्र में अगर इनकी भूमिका देखी जाए तो ये केंद्र में रक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री व परिवहन मंत्री भी रहे हैं। 1996 में कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की और ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिन्होंने शराब को या शराबबंदी की थी 2 साल के लिए। तो दोस्तों, अगर हम इनको हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का शिल्पी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, पंडित दीपचंद मेहमान को हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का
कालिदास कहा जाता है। इनका जन्म 1984 में खांडा गांव सोनीपत में हुआ था। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे जिनका हरियाणा के लेखक विभाग में बहुत बड़ा नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा का हरिकेन व हरियाणा का तूफान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन और हरियाणा का तूफान कहा जाता है। इनका जन्म 6 फरवरी 1959 को हरियाणा में हुआ था। इन्होंने अपनी कप्तानी के वर्ष में 1983 में भारत को पहला विश्व कप जिताया था। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हरियाणा में जाटों का अफलातून राजा सूरजमल को कहा जाता है। मराठों के पतन के बाद महाराजा सूरजमल ने गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर आदि इलाकों पे कब्जा कर लिया था, उनको जीत लिया था। सन 1763 में फारूक नगर पर भी इनका कब्जा हो गया था। 25 दिसंबर 1763 में के युद्ध में नवाब निजाउद्दौला ने धोखे से महाराजा सूरजमल की हत्या कर दी और इस तरह महाराजा वीरगति को प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य कवि कौन है? तो श्री उदय भानु हंस जी हरियाणा के राज्य कवि हैं। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? तो हरियाणा के प्रथम सूफी संत थे शेख मोहम्मद तुर्क जी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हरियाणा के सूफी संत थे शेख मोहम्मद तुर्क। अगला क्वेश्चन है, जैमिनी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जैमिनी हरियाणा के नाम से देवकी नंदन जी प्रसिद्ध हैं। झज्जर जिले के बादली गांव में 5 सितंबर 1931 को ये जन्मे और विख्यात हास्य रस के कवि थे और ये हास्य रस के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। हरियाणा का प्रथम हास्य व्यंग्य कवि कौन थे? तो हरियाणा के सबसे प्रथम हास्य व्यंग्य कवि मीर जाफर जटलानी थे। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1906 में एक किसान परिवार में हुआ था। मांगे राम का नाम हरियाणी लोक साहित्य में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। पंडित लक्ष्मीचंद के इस शिष्य की रागनी हरियाणा भर में बड़े चाव से आज भी गाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सूर्य कवि कौन है? तो हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद है। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म 1903 ईस्वी में सोनीपत के जिले के जाटनी कला गाँव में साधारण किसान परिवार जो की कोड़ ब्राह्मण परिवार था उसमें हुआ था। हरियाणवी भाषा के एक प्रसिद्ध कवि व लोक कलाकार थे। हरियाणवी रागनी व सांग के इनका उल्लेखनीय योगदान है और इसके कारण से इन्हें सूर्य कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हरियाणा की राजनीति का चाणक्य चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 को पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। ये हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने, 1979 से लेकर 1985 और 1991 से 1996 तक। ये केंद्र में कृषि मंत्री व पर्यावरण मंत्री के पद पर भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा की गोल्डन गर्ल का नाम है ममता खरग। इनका जन्म 26 जनवरी 1982 को रोहतक जिले में हुआ था। वर्ष 2002 में ब्रिटेन के मैनचेस्टर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में निर्णायक गोल दाग कर इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। 2002 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्तमान में हरियाणा पुलिस के डीएसपी के पद पर कार्यरत है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के रॉबिन हुड कौन है? तो जगत जाखड़ जी को हरियाणा का रॉबिन हुड कहा जाता है। जगत जाखड़ जी का जन्म 6 अक्टूबर 1956 में हरियाणा के सुंदर रेती गाँव झज्जर जिले में हुआ था। जगत सिंह जाखड़ हरियाणवी सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता थे। इन्होंने दर्जन भर हरियाणवी फिल्मों में कार्य किया जिनमें चंद्रावल सबसे सफल फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म ने जाखड़ को हरियाणा का सुपरस्टार बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, करनाल एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों करनाल एक्सप्रेस के नाम से नवदीप सैनी को जाना जाता है। इनका जन्म 23 नवंबर 1992 को करनाल के त्रावड़ी में हुआ था। ये दिल्ली की तरफ से खेलते हैं और आईपीएल में ये रॉयल चैलेंजर की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने 3 अगस्त 2019 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 में अपना डेब्यू किया था और 17 रन देके 3 विकेट लिए थे और इसी मैच में उनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हरियाणा का जॉन मिल्टन दयाचंद मयाना जी को कहा जाता है। इनका जन्म 10 मार्च 1915 को रोहतक जिले के मयाना गांव में एक वाल्मीकि परिवार में हुआ था। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर एक प्रसिद्ध किस्सा लिखा है। इन्होंने लगभग 19 हरियाणवी किस्से और 100 से अधिक रागनियां लिखी हैं। ये हरियाणवी भाषा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का प्रमुख भक्ति संत कौन है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य का प्रमुख भक्ति संत है संत दादू दयाल जी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में शैल्यादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हरियाणा में शैल्यादित्य के नाम से राजा हर्षवर्धन प्रसिद्ध हैं। राजा हर्षवर्धन की रानी का नाम यशोमती था। 592 में एक परम तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और जिसे इतिहास में राजा हर्षवर्धन के नाम से जाना गया।
हर्षवर्धन का राज्यवर्धन नाम से भी एक भाई था और हर्षवर्धन का जन्म थानेसर में हुआ था, जो कि वर्तमान में हरियाणा में है। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ यहाँ पर भी है। हर्ष के मूल और उत्पत्ति के संदर्भ में एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। महान सम्राट हर्षवर्धन ने लगभग आधी सदी तक अर्थात 590 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक अपने राज्य का विस्तार किया। हर्षवर्धन ने पंजाब छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हरियाणा के लोक रंगमंच के पितामह अली बख्श को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का टाइगर पटौदी के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों टाइगर पटौदी के नाम से मंसूर अली खां को जाना जाता है। मंसूर अली खां पटौदी 5 जनवरी 1941 को भोपाल में जन्मे थे। उनकी मृत्यु 22 सितंबर 2011 में हुई। टाइगर निकनेम वाले पटौदी एक भारतीय क्रिकेट और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे। 1952 से लेकर 1971 तक वे पटौदी के नवाब रहे। ये मशहूर अभिनेता सैफ अली खान के पिता है। अगला क्वेश्चन है, नजफगढ़ का नवाब अगला क्वेश्चन है नजफगढ़ का नवाब के नाम से किसे जाना जाता है? ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और इनका नाम है वीरेंद्र सहवाग। अप्रैल 2009 में सहवाग एकमात्र ऐसे भारतीय बने जिनको विजन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। सहवाग का जन्म 1978 में हरियाणा के एक जाट परिवार में हुआ था। नजफगढ़ के नवाब और मुल्तान के सुल्तान, जैन मास्टर ऑफ मॉडर्न क्रिकेट और जैसे अनेक उपनामों से नवाजे जाने वाले वीरेंद्र सहवाग ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में काका व हेडमास्टर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों हरियाणा में काका व हेडमास्टर के नाम से श्री मनोहर लाल खट्टर जी को जाना जाता है, जो कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर जी का जन्म 5 मई 1954 को रोहतक के निंदाना गाँव में हुआ था। 26 अक्टूबर 2014 को उन्होंने हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। हरियाणा विधानसभा में वे करनाल प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्ड केडी और लेडी खली के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हार्ड केडी और लेडी खली के नाम से कविता दलाल प्रसिद्ध है। इनका जन्म 20 सितंबर 1986 को जींद के जुलाना गांव में हुआ था। एक भारतीय पेशेवर पहलवान है जो कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में अपने के अलावा दोस्तों वह भारतीय राष्ट्रीयता की WWE में कुश्ती करने वाली पहली पेशेवर पहलवान है। इससे पहले कविता कॉन्टिनेंटल, हार्ड केडी और कविता रेसलिंग एंटरटेनमेंट के लिए खेल चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम पूरे देश की बात करें और हरियाणा की बात करें तो कविता दलाल पहली रेसलर है WWE की जो भारतीय राष्ट्रीयता की है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का आशु कवि कौन है? तो दोस्तों हरियाणा का आशु कवि दयाचंद मायाना है। इनका जन्म 10 मार्च 1915 को रोहतक जिले के मायाना गांव में एक वाल्मीकि परिवार में हुआ। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस पर एक प्रसिद्ध किस्सा लिखा है। इन्होंने लगभग 19 हरियाणवी किस्से और 100 से अधिक रागनियाँ लिखी हैं। ये हरियाणवी भाषा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का शेर पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों लाला लाजपत राय जी पंजाब केसरी और पंजाब के शेर के नाम से जाने जाते हैं। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले के में 28 जनवरी 1865 को एक जैन परिवार में हुआ था। इन्होंने कुछ समय तक हरियाणा में रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की और ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा बैंक नामक कंपनियों की स्थापना की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के नेता। इनका राजनीतिक जीवन हिसार में केंद्रित रहा है। तो दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से नेता का राजनीतिक कार्यकाल हिसार में रहा है? तो दोस्तों वो लाला लाजपत राय जी थे। अगला क्वेश्चन है, द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया के नाम से खुशीराम प्रसिद्ध थे और इनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के झामरी गांव में 7 अगस्त 1936 में हुआ था। इन्हें इंडियन बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन के नाम से जाना जाता है। 14 साल की उम्र में इन्हें दिल्ली स्थित आर्मी यूनिट की राजपुताना राइफल में शामिल कर लिया गया था। मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल आदि के नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारत की बास्केटबॉल का पूरे विश्व में नाम करने वाले ये भारतीय खिलाड़ी खुशीराम थे। अगला क्वेश्चन है, बांगर का शेर के नाम से कौन जाना जाते हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह को बांगर के शेर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 25 मार्च 1946 को हुआ था। ये एक महान किसान नेता छोटू राम के पोते हैं। ये 42 साल तक कांग्रेस में रहे। 29 अगस्त 2014 को इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा पार्टी में शामिल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा के 4 लाइनों वाले कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुरेंद्र शर्मा जी हरियाणा के 4 लाइनों के कवि के नाम से जाने जाते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी भारत के लोकप्रिय हास्य कवि हैं। इनका जन्म 29 जुलाई 1945 को हरियाणा के नांगल गांव हिसार में हुआ था। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिए। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से डायरेक्ट आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।